नेक्स्ट पार्ट है लास्ट वीडियो का। 5 पॉइंट तक हम कर चुके थे, रिडक्शन इन स्पेकुलेशन तक। फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट के क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो 6 पॉइंट है हमारा पॉसिबल फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे ही फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होती है, उससे क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जितने भी बैरियर रहते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है। जैसे हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना मेंटेन करना पड़ता है, उसमें ये चेक करना पड़ता है कि हमारे इंपोर्ट कितने हो गए, एक्सपोर्ट कितने हो गए। नहीं, हमें अब एक्सपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं तो इनको बढ़ाना चाहिए, या इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसे कम करना है। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है किसी भी फील्ड के अंदर, जिससे क्या है कि इंपोर्ट कम हो जाए। यानी जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और एक्सपोर्ट जो करना है वो भी करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड फ्रीली होता है फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर। इकोनॉमिकल में हमने फिक्स एक्सचेंज रेट में हमने देखा था कि काफ़ी सारे वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए हमें काफ़ी सारे बैरियर्स या मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए कुछ मेज़रमेंट हमें करने पड़ते थे, जिसकी क्या है कॉस्ट हमें लगती थी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट में ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई बैरियर नहीं लगाना, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही ये डिपेंड है, जिससे क्या है कि हमारी जो मेंटेनेंस की, उसको मैनेजमेंट करने की जो कॉस्ट आ रही थी वो ख़त्म हो जाती है। इस हिसाब से ये इकोनॉमिकल है। फ्री मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखते हैं कि जैसी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटिंग रहती है तो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो इजीली अपनी पॉलिसी बना सकती है। नहीं तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हमें जो मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है वो एक्सचेंज रेट को ध्यान में रख के भी बनानी पड़ती है, कि इससे क्या है एक्सचेंज रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो जाए, वो फिक्स ही रहनी चाहिए। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं करना पड़ता है, जो भी मार्केट की कंडीशन है उसके हिसाब से हम मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी सेक्टर मतलब में जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर हमारा मॉनेटरी सेक्टर में है। जैसे ही फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल करते हैं तो मॉनेटरी सेक्टर स्ट्रेंथ में आ जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो बैंकर है और जो ट्रांजैक्शन करने वाला है फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन करने वाला है, वो ये ध्यान में रख के ट्रांजैक्शन करते हैं कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रही है। फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट को ध्यान में रख के ही वो ये ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है वो इक्विलिब्रियम पे बनी रहती है। जैसे अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन करने वाला कौन है? एग्जीक्यूटर। जैसे हम यहाँ से ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसे किसी को बाहर भेजने हैं, किसी को बाहर पैसे भेजने, तो हम क्या करेंगे? हम तो इंडियन रुपीज़ में भेजेंगे ना। फिर बैंक उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करके डॉलर में कन्वर्ट करके, अगर हम अमेरिका में भेज रहे हैं तो डॉलर में कन्वर्ट करके भेजेगा। तो हम ये देखेंगे कि भाई एक्सचेंज रेट कम होनी चाहिए जब हम पैसा भेज रहे हैं, 73 हो या 72 मान के चलो कम है। और जब वहाँ से पैसा आ रहा है अपने पास, कोई भेज रहा है, तो हमें देखेंगे कि पैसा थोड़ा, जब हमारी एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो, 75 76 रुपये हो, तब हम पैसा रिसीव करें। तो इस हिसाब से जो ट्रांजैक्शन है वो ध्यान में रख के की जाती है, जिससे क्या है कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बना रहता है। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जैसे ही फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट लागू होगी तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इंपोर्ट क्या करना है और एक्सपोर्ट क्या करना है। जो चीज़ें ज़रूरी है वो हमें करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? अभी डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपमेंट के लिए जो जो मटेरियल मशीनरी है या टेक्निकल एक्सपर्ट है, इन चीज़ों का हम इंपोर्ट करेंगे जितना हो सके। एक्सपोर्ट किन का करेंगे? फिनिश्ड गुड्स का। तो इसके ऊपर कोई बैरियर नहीं आता। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या था कि हमने बोला था कि भाई वहाँ पे हमें कंट्रोल करना पड़ता था काफ़ी सारे सेक्टर में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, शिपिंग में, कि उनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना, जिससे क्या एक्सचेंज रेट चेंज होने लग जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो इंपोर्ट हम करेंगे या एक्सपोर्ट हम उन चीज़ों का करेंगे। जैसे हमें पेट्रोल का इंपोर्ट करना ज़रूरी है, उसके बिना इकोनॉमिक हमारी चलेगी नहीं, तो इंपोर्ट हम करते हैं।
वैसे ही एक्सपोर्ट किसी चीज़ का करेंगे, जैसे जो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ आ रही है उसका हम एक्सपोर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स जो भी हमारा बन रहा है। फ्रीडम फ्रॉम डिवेल्यूशन। अब फिक्स एक्सचेंज रेट में तो क्या रहता है कि एक्चुअल रेट उसकी चल रही होती है 60 और हम उसको 75 में चला रहे होते हैं। फिक्स रखना है लेकिन एक्चुअल रेट दिखे तो 60 है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। अगर कम होना है तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी रेट। 75 है, 75 से मान के चलो 80 चलेगी, कभी 60 चलेगी, कभी 70 चलेगी। तो इसमें डीवैल्यूएशन का कोई खतरा नहीं है। अपने आप करेंसी क्या है कि मार्केट रेट के हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग कैसे होगा? हम पहले डिस्कस किया था कि एक्सचेंज रेट कम होगी तो क्या रहेगा, एक्सचेंज रेट ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, जिससे क्या है कि जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, इक्विलिब्रियम करेंसी में ले आते हैं। जैसे कि अगर जो हमारा कोई भी पॉइंट है कि भाई इस रेट पे हमको डिसाइड करने के एक्सचेंज रेट यहाँ है, मान के चलो 74 है, तो अगर वो उससे ऊपर जाएगी तो क्या होगा, हमारे इंपोर्ट बढ़ने लग जाएंगे। 74 से 76 चलने लग जाएगी तो फिर इंपोर्ट हमारे इंक्रीज़ होने लग जाएंगे और एक्सपोर्ट कम होने लग जाएंगे। और अगर वो 74 से नीचे आ गई रेट तो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाएगा, इक्विलिब्रियम आने लग जाएगा। इंक्रीज इन इंटरनेशनल गुडविल। फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट से क्या रहता है कि इकोनॉमी की रियल सिचुएशन हमें दिखाई देती है। जिस कंट्री की रियल सिचुएशन अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल वर्ल्ड के अंदर इंक्रीज होने लग जाएगी। बेसलेस फियर ऑफ अनसर्टेनिटी इन प्राइस। इसके अंदर क्या है कि हमें प्राइस के ऊपर, अनसर्टेनिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, अपने आप प्राइस डिसाइड होते हैं। जैसे अपने ऊपर अभी डिस्कस ही किया था कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो धीरे धीरे वो इंपोर्ट बढ़ेंगे तो एक लिमिट के बाद वापस वो कम होने लग जाएगी। फिर अगर मान के चलो एक्सचेंज रेट अपने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आएगी तो क्या एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाएंगे, तो वो भी एक लिमिट तक बढ़ेंगे, फिर वापस वो इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। तो इस हिसाब से प्राइसेस में मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहता, अनसर्टेनिटी इतनी नहीं रहती है फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट में। तो ये हमारे एडवांटेज थे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के। अब हम डिसएडवांटेज की स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।